सैलरी आते ही ये 3 गलतियां तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अमीर बनना तो छोड़िए, आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग, बाद में खर्चा पहले। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सैलरी आ गई है तो पहले खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये एक गलत अप्रोच है। कम से कम आप अपनी सैलरी में से 20 से 25% जरूर बचाइए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी गलती, सैलरी का कोई प्लान ना होना। अक्सर लोगों के पास जब सैलरी आती है तो उनके पास कोई प्लान नहीं होता और वो बेधड़क खर्च कर देते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सैलरी को 3 शब्दों के हिसाब से डिवाइड कीजिए, एक नीड, वांट और सेविंग। तो सबसे पहले आता है नीड। नीड कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है, जैसे कि आप ईएमआई भर रहे हो, रेंट दे रहे हो, या फिर बच्चों की फीस हो, घर का राशन हो। उसके बाद आता है वांट, यानी कि आपकी कोई इच्छा हो सकती है, आप मूवी देखना चाहते हो, कोई परफ्यूम लेना चाहते हो, ऐसी कोई भी शौकिया चीज। और तीसरा वर्ड आता है सेविंग, यानी कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है। तो इन 3 चीजों के हिसाब से आप अपनी सैलरी को डिसाइड कीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान बनाइए। और तीसरी गलती मेरे हिसाब से वो है एक ही अकाउंट से खर्चा भी करना और बचत भी करनी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चे वाले अकाउंट को अलग रखिए और बचत वाले अकाउंट को अलग रखिए। तो जब आप इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम सही से यूज कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे।